तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं शेयर फॉर फीचर। अब ये फॉरफीचर शेयर क्या होता है, इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, 2 मिनट की थ्योरी है, फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहले जरा थ्योरी समझिए। हम मतलब कंपनी ने शेयर्स को इशू कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने पेमेंट मंगाया, ठीक है। एप्लीकेशन पर पैसा मंगा लिया, अलॉटमेंट पर मंगा लिया, फर्स्ट कॉल पर मंगा लिया, सेकेंड कॉल पे मंगा लिया। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन, मिस्टर आर हैं, उनके पास 100 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 2-2 रुपए पेमेंट कर दिया है, 3 रुपए और 3 रुपए बचे थे। फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा 3-3 रुपए नहीं दिया, तो इसी को हम बोलते थे कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर है, इतना हम पढ़ चुके थे। अब आगे क्या होगा भाई, जिन शेयर्स जो कॉल्स इन एरियर्स का पैसा है, तो जिन शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, कंपनियां क्या करेंगी, इन शेयर्स को फॉरफीटेड कर लेंगी। फॉरफीटेड का मतलब होता है हिंदी में जब्त कर लेना, ठीक है। आप कहेंगे सर ये जब्त क्या होता है? अरे भाई कोई चीज आपके पास है, मान लीजिए आपने मुझे फीस दे दिया और मैं नहीं पढ़ाया, मैंने आपकी फीस को जब्त कर लिया, फॉरफीचर कर लिया। मैं बोलूंगा भाई अब तो पैसे नहीं दूंगा मैं, जाओ नहीं पढ़ाऊंगा, तो जब्त कर लेना। ओके, अब सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि 100 शेयर्स पर इस बंदे ने 2 रुपए 2 रुपए 400 रुपए दे दिया है, और इसको 300 600 रुपए और देना है। तो इसके शेयर जब जब्त होंगे, फॉरफीचर होंगे, तो कितने रुपए जब्त करेगी कंपनी, जल्दी बताइए मुझे। चैट ऑप्शन ऑन है, जल्दी बताइए, कंपनी कितने रुपए जब्त करेगी? हाँ बताना है आप लोगों को। टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विक। चैट ऑप्शन में भाई कंपनी कितने रुपए जब्त करेगी? 200 रुपए कैसे हिमांशु? इस बंदे ने कंपनी को कितने पैसे दिए हैं अभी तक? 400, ठीक है ना। अल्पेश का आंसर बिल्कुल सही है। तो कंपनी 400 रुपए ही जब्त करेगी, जो पैसा दिया वही तो जब्त होगा, जो नहीं दिया उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यही पढ़ना है। अब ये शेयर फॉरफीचर करते कैसे हैं, इसकी जनरल एंट्री होती है। पहली जनरल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप कहेंगे सर पहले तो हम क्रेडिट करते थे भाई, पहले शेयर इशू करते थे, अब उसको कैंसिल करना है, वो भी किस वैल्यू के साथ? कॉल्ड अप वैल्यू। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है, मैं वक्त आने पर समझा दूंगा। 2 अनपेड कॉल्स, जिन कॉल का पैसा नहीं दिया है ना, उनके सबके नाम लिख देना है। जैसे फर्स्ट कॉल है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, दोनों लिखेंगे। फिर यहां पर आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीटेड। टू शेयर फॉरफीचर या फॉरफीटेड अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फॉरफीटेड। मतलब उसके शेयर को जब्त कर लिया, पहली एंट्री होती है। दूसरी एंट्री होती है फिर री इशू करने की। एक तीसरी कंपलसरी एंट्री होती है, री इशू की बाद में सिखाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब। पहले तो शेयर को फॉरफिटेड करना सीखें, री इशू करना हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। हेलो जी, बैच लिंक भेज दिया मैंने, जुड़िए आप ग्रुप में चेक करिए, मैंने भेज दिया है अभी, आप जुड़ जाइए, ठीक है। ओके, सुनिए ध्यान से सभी स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को मैंने नहीं भेजा, किसको नहीं भेजा? इनको ना दूसरी ग्रुप में ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो भाई अब हमको क्या करना है, ये तो देख लिया। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंट्री करते हैं, फिर कुछ चीजें समझानी है, वो मैं एंट्री क्वेश्चन के साथ साथ ऑन द स्पॉट समझाता जाऊंगा। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, जो हमें करना होगा
तो करना कौन सा है, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर, कौन बताएगा? 33 ही करना है, तो आइए भाई पढ़िए। सुनिए, 33 से लेकर के और 40 45 कहाँ तक? 50 40 48, मैं तो बोलूंगा 45 तक, इतना इंपॉर्टेंट है, यही आएगा पेपर में, आगे कुछ नहीं आएगा। बकवास है, नहीं आएगा, 100% बोल रहा हूं नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं करवाऊंगा फिर भी। चलिए 33 पढ़िए जरा सभी लोग, 33 क्वेश्चन मेरे साथ साथ। क्या लिखा है? रवि है क्वेश्चन नंबर 33। रवि was holding 25 शेयर ऑफ ₹10 ईच। रवि के पास 25 शेयर थे 10 रुपए वाले, जिस पर उसने 2 रुपए एप्लीकेशन के पेमेंट कर दिया है, लेकिन 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए कॉल के पेमेंट नहीं किया है। डायरेक्टर ने उसके शेयर को फॉरफिटेड करने का निर्णय लिया। जनरल एंट्री करिए। ओके, सो लेट्स मूव, जनरल एंट्री करते हैं। पहली एंट्री आप सभी लोग बताइए क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना। अब किस नाम से करेंगे? कौन सी वैल्यू के साथ करते हैं हम? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब हमने कितने रुपए बुलाए हैं उससे, कितने रुपए मंगवाए हैं 10 रुपए में से। आइए पढ़िए। 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के। कितने रुपए मंगाए टोटल? 7 रुपए। फिर से पढ़िए, 2 रुपए प्लस 3 रुपए प्लस 2 रुपए, तो टोटल 7 रुपए। कितने शेयर्स हैं? 25। तो भाई 25 इंटू 7। मैं ये क्वेश्चन पहली बार ही कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ। पिछले साल शिवलाल से नहीं पढ़ाता था मैं। 25 इंटू 7 करिए जरा सभी लोग, कितना होता है? 25 इंटू 8 200 होता है, 25 घटाइए 175। सुनिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 अनपेड कॉल्स। क्या क्या पैसा नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 25 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिया है, 75। आप एग्जाम में भी ऐसे अमाउंट इंटू करके लिखिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर देगा, पूरे नंबर। फिर कौन सा नहीं दिया भाई? और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, मैं फर्स्ट कॉल ही लिखूंगा, फाइनल नहीं है, सॉरी फर्स्ट ही है। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पर? 25 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं दिया, 50 रुपए। मुझे बताइए शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे? अरे 175 में घटा दीजिए, 50 रुपए जाएगा, और क्या। क्लियर? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ठीक है ना। ओके, सुनिए सभी स्टूडेंट प्लीज, क्वेश्चन कभी भी एक और एंट्री करने के बारे में नहीं बोलता है, लेकिन वो आपको खुद से करना पड़ेगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, चाहे क्वेश्चन बोले या फिर ना बोले। तो दूसरी एंट्री हमको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? शेयर फॉर फीचर, प्लीज ऑडियो का ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास हल्ला हो तो ऑडियो अपना म्यूट कर लीजिएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हम क्यों करते हैं भाई? शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। कितना बैलेंस है? 50 रुपए का। बीइंग
पहली बार मैं सराफत के साथ पूरी नरेशन भी लिख रहा हूँ। बीइंग अमाउंट, अमाउंट और वैसे तो लिखना चाहिए अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीटेड, लिख ही देता हूँ। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया? तो पहली वाली जनरल एंट्री मतलब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। जिसको भी समझ में नहीं आया घबराना नहीं है भाई, दूसरे वाले में समझ लीजिए। आइए 34 पढ़िए, इतना टाइम थोड़ी ना है आपके पास घबराने का। 34 क्वेश्चन पढ़िए। जो लोग अभी बाद में क्लास में जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ शिवलाल की बुक से। अगर आपकी दूसरी किताब है तो भी पढ़िए भाई, कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना, रिवीजन करिए। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इशू अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफीटेड जो टॉपिक होता है, क्वेश्चन नंबर 34। मनोज कंपनी इंदौर की है, 500 इक्विटी शेयर हैं 100 रुपए वाले। एप्लीकेशन पर 30 रुपए, अलॉटमेंट पर 30 रुपए, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर और बचा हुआ 20 रुपए फाइनल कॉल पे। पूरे पैसे मिल गए। एक शेयर होल्डर दीपक था, उसके पास 10 शेयर थे, उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। आपको उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया। पास जनरल एंट्रीज, वैसे ना पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, इसमें 8 एंट्री करो फिर फॉरफिटेड करो। तो भैया इतना नाटक नहीं करना है, हम तो फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। आप कहेंगे सर ये सही है, सही है। पेपर में ना पूरी एंट्री के साथ फॉरफिटेड नहीं आता है, फॉरफिटेड अलग से आएगा। तो पेपर में सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्री पूछी जाती है। क्लियर है? ओके। तो फॉरफिटेड पढ़ रहे हैं तो भाई फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे हम। आइए, वैसे अगर आप पूरी 8 एंट्री पहले लिखें फिर ये कहानी करें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम शेयर फॉरफिटेड पढ़ रहे हैं ना, तो हमें फॉरफिटेड की एंट्री करना है और जो मैं कर रहा हूं वही सही है। पहली एंट्री, ओ शेयर फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है अभी तो सिखाया था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कॉल्ड अप मालूम कितना है? पूरे पैसे कॉल करें हमने, फर्स्ट कॉल भी किया सेकंड भी करा है। कितने शेयर? 100 रुपए। कितने शेयर्स पर? 10। 10 शेयर कैंसिल करना है ना। 10 कहाँ है? 10 कहाँ लिखा है? तो दीपक के पास 10 शेयर्स थे, आखिरी में लिखा है। तो 10 इंटू 100, 100 रुपए वाले 1000 रुपए। उसने क्या क्या नहीं दिया है बताइए? 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए का? 10 शेयर पर 20 रुपए। कितना हो गया? सभी लोग ध्यान से सुनिए भाई। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया था, 20-20 रुपए लिख दिया। तो 1000 में 400 घटाएंगे, 600 रुपए बच जाएगा। वही हो जाएगा शेयर फॉरफीचर, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। पहली एंट्री क्लियर हो गई ना? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब मैं ऐसी नरेशन लिखूंगा, आप ऐसी नहीं लिख सकते। दूसरी एंट्री बताइए। अरे बोलिए दूसरी एंट्री। अभी तो सिखाया था कि भाई दूसरी एंट्री के बारे में क्वेश्चन नहीं बोलेगा, लेकिन शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है वो आपको खुद से ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600 रुपए। नरेशन कौन लिखेगा? खुद लिखिएगा। अब तो मैंने लिख दिया था पिछली बार। क्लियर? चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, तो अगला पढ़ते हैं। वहां से समझ, किसी भी एक क्वेश्चन को समझिए। कई बार हमें पहला पढ़ते ही समझ में नहीं आता है, किसी एक को समझ के पुराना रिवीजन कर लीजिए। एक कंपनी है, 15,000 शेयर इशू। थोड़ा एंट्री दिखाना।
एक कंपनी है, उसने 15,000 शेयर्स इशू करे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। 10 रुपए वाले, रुकिए सर। 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं। ओके, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। पूरे पैसे मिल गए, सॉरी पूरे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, पूरे कॉल भी, एंड द कॉल वाज मेड, कॉल भी कर दिया, पूरे पैसे रिसिप्ट हो गए। लेकिन एक बंदा है, 300 शेयर है, उसने कॉल मनी नहीं दिया है। एंट्री करिए। अब तो आसान लग रहा है। कितने शेयर पर करना है हमको? 300 शेयर पर। कितने रुपए कॉल हुए हैं? पूरे 10 रुपए। पहली एंट्री बताइए जरा। अरे बोलिए, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? अब तो आप बोल सकते हैं ना एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 300 शेयर है 10 रुपए वाले, जिनको कैंसिल करना है 3,000। कौन सा पैसा नहीं दिया है? 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का था वो? जल्दी बोलिए। 4 रुपए। तो 300 इंटू 4 ऐसे एग्जाम में लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। 1,200 रुपए नहीं दिया है तो भैया दिया कितना था? 1,800 रुपए। वही तो जब्त करना है। तो 2 शेयर जब्त अकाउंट। जब्त मतलब फॉरफीचर। अच्छा, आपको पता है इसकी हिंदी में एंट्री कैसी होती है? 2 शेयर, 2 अंश जब्त खाते। 2 नहीं लिखते हैं, अंश जब्त खाते नामे, समथिंग समथिंग ऐसी होता है। हिंदी में एंट्री इसीलिए नहीं करते हैं। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफीटेड। सुनिए, दूसरी एंट्री क्या राइटर बोलता है क्या? नहीं बोलता, हम खुद से करेंगे। शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर लिख सकते हैं या फॉर फीटेड लिख सकते हैं? आपकी किताब वाला क्या लिखता है? फॉर फीचर ही लिख रहा है, ठीक है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1800 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी अल्पेश, तो आप कौन से क्षेत्र से आते हैं? ग्वालियर से? अल्पेश बोलिए। हिमांशु और यस सर, अल्पेश, तो ग्वालियर में आप ही लोगों, शिवपुरी है। शिवपुरी है, ओके। आज तो चुनाव परिणाम आए हैं और हर जगह पर बीजेपी जीत गई है उधर से। यस सर। आपके इधर से यस कौन सर, जीता है? पौरी का हाँ, बीजेपी। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए। 36वें क्वेश्चन पर आते हैं। सभी लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मानिए कि यही पहला प्रश्न है, ठीक है ना। आइए। दमन लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे थे। 100 रुपए वाले, 25 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 25 रुपए फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के, और 20 बचेगा वो फाइनल कॉल पे। पूरे पैसे मिल गए। अनुभा एक लड़की का नाम है, उसने 200 शेयर लिए थे। अलॉटमेंट और कॉल मनी, इसको तो लिखना पड़ेगा भाई। अनुभा, अनुभा के पास कितने शेयर थे? 200। क्या क्या नहीं पिया, नॉट पेड, क्या क्या किया है उसने? मतलब क्या क्या पे नहीं करा है? तो अनुभा ने अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, सुनिए, अलॉटमेंट भी नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 30 रुपए। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, कितने रुपए का है? 25 रुपए। सेकेंड कॉल भी नहीं दिया, 20 रुपए। ये समरी बना रहा हूं मैं क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है। खुद को समझ में आ जाए भाई मुझे, तब तो सॉल्व करूंगा। कुमकुम, 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 कुमकुम के पास 100 शेयर थे। ये तो आसान है। बोथ कॉल,
दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। चलिए अच्छा 2 बार हो गया। शेयर फॉरफिटेड कैसे करूं? प्लीज आप लोग रुकिएगा, मुझे खुद दिमाग लगाना है इसमें अभी, ठीक है ना। मैं दोनों शेयर को एक साथ फॉरफिटेड कर दूं क्या? कर देता हूं। सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनिए। भाई 2 कैटेगरी के शेयर हैं, एक 200 और एक 100। दोनों को एक साथ मैं लिख लूं तो कितने शेयर हो गए? कितने शेयर फॉरफिटेड करने हैं? 300। क्योंकि यहाँ सारे ही कॉल वगैरह सिमिलर हैं सबके, तो मैं एक ही एंट्री में कर दूंगा। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता ना तो हमें अलग अलग एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही एंट्री में काम चल जाएगा, इसलिए एक ही एंट्री में करना है। भाई पहली जनरल एंट्री बताइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉर फीचर करने हैं? 300 शेयर। कितने रुपए वाले हैं सब? 10 रुपए वाले हैं, मतलब 3000 रुपए से हमारे शेयर को कैंसिल करो। फिर 2 में क्या क्या नहीं मिला है? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा ना सिर्फ 200 शेयर पे नहीं मिला है। 200 शेयर पर अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 30 रुपए का। मैंने अमाउंट गलत लिखा है। ये फोन लगा रहे हैं, अर्जेंट होगा, पर बाद में बात करूंगा। सुनिएगा, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है। 200 इंटू 3 6000 होता है भाई। अच्छा गड़बड़ी की, वही तो मैं बोल रहा था। ये 100 रुपए है, 30,000 होगा, ठीक है ना। आई एम सो सॉरी। 2 शेयर अलॉटमेंट हो गया। फिर 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल पे दोनों लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, मतलब पूरे 300 शेयर लोगों ने। 300 इंटू 25 रुपए, 7,500। यहाँ पे 6,000। 2 शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल भी लिख सकते हैं। पूरे 300 शेयर, 200 वाले ने भी नहीं दिया, 100 वाले ने भी नहीं दिया। 300 इंटू 20 रुपए, 6,000। तो 6 6 12 7 19 500। तो भैया शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा? 30,000 में सबको घटाइए जरा। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 19,500 घटा देंगे तो 10,500 बचेगा। समझ में आ गया? 30 में सबको घटा देना है। नरेशन क्या होगी? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। एक एंट्री जो आपको खुद से करनी पड़ती है, कौन सी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए? अरे बोलिए। पूरा पैसा 10,500 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है ना? ओके चलिए। 36 37वें पर आइए। कहानी वही है, थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे। प्रीमियम आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया हो वो इसी क्वेश्चन को मानिए कि पहला पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आइए। तो कृष्णा लिमिटेड के पास 5,000 शेयर थे। 20 रुपए वाले 22 रुपए में इशू करे थे। द अमाउंट ड्यूज एप्लीकेशन पर 6 रुपए, अलॉटमेंट पर 12 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के तो 12 6 18 4 22 हो गया। मोहन के पास 200 शेयर थे, उसने कॉल मनी नहीं दिया। सुनिए, एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर हमें
पैसा नहीं मिला हो, किसका, शेयर एप्लीकेशन का, तो उसको डेबिट करते हैं। नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का एक कॉन्सेप्ट, एक नोट लिखवा रहा हूं मैं। ये नोट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर 2 4 10 क्वेश्चनों के बाद ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, तो बाद में देख लीजिएगा। शेयर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा मैं। सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। का पैसा अगर नहीं मिला हो तो उसको डेबिट में लिखेंगे। बस ये छोटी सी लाइन है। अरे ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है ऐसा। पर क्या होता है भाई, मेन आपको अगर ये बात नहीं पता है ना, तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, गलती कर देंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर यू। ओके, मैंने क्या लिखवाया, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो उसको डेबिट में लिखेंगे। कहां पर, अभी कैंसिल करते समय। इस क्वेश्चन में बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है कि नहीं मिला। अलॉटमेंट पर लिखा है और अलॉटमेंट तो उसने दे दिया है भाई, उसने तो कॉल नहीं दिया ना, तो मतलब इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है तो उसको कुछ नहीं करना, इग्नोर इट। क्लियर। तो आइए एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर पर, 200 शेयर पर। तो भाई कितने रुपए वाले थे ये, अरे 10 रुपए वाले, 20 रुपए वाले थे, 4000 रुपए। कितना पैसा नहीं मिला है वो बताइए आप। तो 2 शेयर सेकेंड कॉल, 200 पर कितने रुपए होते हैं, 4 रुपए। 200 शेयर हैं, 4 रुपए नहीं मिला है, मतलब 800 रुपए। तो भैया 8000 नहीं होगा, 800। ठीक है ना। तो जो डिफरेंस बचेगा वही शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा। 2 शेयर फॉरफीचर, कितना, 3200 रुपए। आप कहेंगे सर फिर इस वाले और उस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या था। फर्क आगे आएगा, जहां पर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा ना, वहां पर थोड़ा सा अलग एंट्री होगी। इसमें तो मिल गया था। अगली एंट्री अब आपको खुद ही मालूम हो गया होगा कि क्या करना है। शेयर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हम क्यों करते हैं, क्योंकि शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस आता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हमें ये जनरल एंट्री करनी पड़ती है। आपको एग्जाम में एक थ्योरी का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज कैपिटल रिजर्व, यही वाली एंट्री। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ललिता के पास 500 शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, जो 20 रुपए प्रीमियम पर इशू किए गए थे, मतलब 120 रुपए में। 20 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट कॉल, 40 रुपए फाइनल कॉल। ललिता ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, प्लीज। Lalita paid only application and allotment money and such share were forfeited after final call. मजा आ गया इसमें तो। पता है क्यों? वो जो लिखा है ना, सच शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब पूरे कॉल हुए हैं, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू जो है ना वो पूरी ली जाएगी। कितने रुपए, 20 रुपए पूरा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कई बार ना समझना भी आसान बना देता है चीजों को। आइए भाई, पहली एंट्री बताइए, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला, फिर से पढ़िए।
ललिता पेड ओनली एप्लीकेशन, अरे मिल गया सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब मिल गया हो तो इग्नोर करना है, कितना आसान है फिर तो। एंट्री क्या होगी, यहाँ पर कर देता हूं मैं, ये इधर ना कुछ परेशानी हो रही है, यहाँ से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, कितने शेयर हैं भाई, 500 शेयर हैं, पूरे 100 रुपए कॉल हुए हैं, 50,000। कौन कौन सा पैसा नहीं मिला हमको, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, क्योंकि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही पे करा है ना, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कौन सा पैसा नहीं मिला है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप कहेंगे सर कभी आप फाइनल कॉल लिखते हैं, कभी आप सेकंड कॉल लिखते हैं, अरे दोनों एक ही बात है। 500 शेयर पे कितने कितने रुपए नहीं मिले, 30 रुपए फर्स्ट कॉल के, 40 रुपए फाइनल कॉल के, तो 500 इंटू 30 15,000, 500 इंटू 40 20,000, तो भाई 50 में ना 35,000 रुपए नहीं मिला है, तो जो मिला है वही फॉरफिटेड होगा, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आप कहेंगे सर दुनिया का सबसे आसान टॉपिक तो यही था, बहुत आसान है, इट इज इजी, थोड़ा सा आगे टफ आएगा। सुनिए अगली वाली एंट्री, फिर वही कहानी है, आपको करना पड़ेगा खुद से। सेकंड वाली एंट्री, क्वेश्चन नहीं बोलेगा कभी भी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000, बीइंग amount of share for feature account transfer to capital account। 38 भी कर लिया है, 39 कर लेते हैं, हमारे पास पूरे 5 मिनट है। आइए क्वेश्चन नंबर 39, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। तो कहानी ऐसी है, एक कंपनी ने 2000 शेयर, अच्छा री इशू भी आ गया है, अभी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी ने 2000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए वाले, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए ऑन कॉल, 4 3 7 3 10, पूरे पैसे मिल गए एक्सेप्ट कॉल मनी, 300 शेयर पे कॉल मनी नहीं मिला है। तो बस डायरेक्टर ने इतना ही पहले पढ़े, पहले फॉरफिटेड कर लेते हैं। आइए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुनिए एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 39 से शुरू होंगे जो पेपर में आएंगे। अब अभी तक तो प्रैक्टिस चल रही थी, मतलब आज जो किए हैं उसका बता रहा हूं मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने भाई, 300 शेयर हैं 10 रुपए वाले, 3,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल, कितने रुपए आप बोल नहीं रहे, 4 रुपए, 300 इंटू 4, ये तो बड़ा आसान है। 1200 नहीं मिले तो 1800 शेयर फॉर फ्यूचर में जाएंगे। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने, 1800। एंट्री क्या होगी, नरेशन। पहली बार री इशू आ रहा है, री इशू का मतलब होता है दोबारा से शेयर को इशू कर देना। क्वेश्चन में लिखा है कि भैया इन्हीं शेयर को हमने 2800 रुपए में री इशूड कर दिया है फॉर कैश, मतलब पूरा पैसा आ गया है। एंट्री करिए। तो प्लीज सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। एंट्री हो जाएगी, 3,000 वाले शेयर 2800 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट को किस नाम से लिखते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। वही कितने रुपए का डिस्काउंट है, 200 रुपए का,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3000 के शेयर थे, 2800 रुपए में रीइशू करा, तो 2 रुपए जो है वो डिस्काउंट माना जाएगा, लेकिन डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखते हैं। इसकी नरेशन पहली बार लिखूंगा, बीइंग शेयर री इशूड। क्लियर है? आखिरी एंट्री के लिए टाइम है। अब वो आखिरी वाली एंट्री जो आप अपनी मर्जी से करेंगे उसका नाम सुनिए। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल कितने रुपए जाएगा जल्दी बताइए। आप कहेंगे सर 1800 ही तो जाएगा। ये लीजिए 1800 ही लिख रहा हूं मैं। आप कहेंगे सर ये 1600 लिखा है। भाई 1600 जाएगा। सुनिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जब ये रीइशू का केस आता है ना, अब तो फॉर फीचर का जो बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर करते हैं एक्चुअल में। तो हम कैसे निकालते हैं? क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में 1800 रुपए था, डेबिट में 200 रुपए, तो 1600 रुपए जाएंगे। ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आसान तरीके से समझा दिया है सभी स्टूडेंट्स को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास और कल की क्लास जो पढ़ेंगे उनमें से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, ठीक है ना? चलिए, टाइम हो चुका है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। सी यू नेक्स्ट लाइव सेशन। कल इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, डोंट मिस इट। आप किसी भी किताब वाले हो यहीं से पढ़ के सीख लीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? ओके, इसको पढ़ने के बाद यूट्यूब पर जाके मेरा वीडियो देखिए परीक्षा बोध वाला कंपनी चैप्टर का, ठीक है? थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। सी यू नेक्स्ट लाइव सेशन। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सभी को बाय बाय।